पहला प्रश्न है कि यहाँ होने वाली ध्यान विधि करने से शारीरिक कष्ट होता है, मैं क्या करूं? देखिए, जब भी कोई नई चीज़ की हम शुरुआत करते हैं जो हमने पहले नहीं की तो थोड़ा तो कष्ट होता है। कोई व्यक्ति जिम जाना शुरू करता है कि योगाभ्यास शुरू करता है, कोई भी नई एक्टिविटी आप जोड़ेंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट होगा। पर याद रखिए, यहाँ हम दिन भर में 5 बार विधियाँ कर रहे हैं। घर जाके आपको केवल एक विधि प्रतिदिन करनी है और मेरा निवेदन है कि वह विधि चुनें जो आपको सरल लगी। यहाँ सब प्रकार की विधियाँ हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं। हो सकता है एक जवान व्यक्ति के लिए वह विधि बिल्कुल सरल हो, एक वृद्ध व्यक्ति को जिसको कुछ बीमारियां हैं उसके लिए वह विधि कठिन हो। तो आपको वह चुनना है जो आपके लिए सुगम है, सहज है। और आरंभ के 2-3 दिन में तो कुछ भी करने में तकलीफ होती है। मेरा अनुमान है 3 दिन के बाद धीरे धीरे शारीरिक कष्ट कम हो जाता है, हमारा शरीर उसके साथ एडजस्ट हो जाता है और हम उतना श्रम करने के आदी हो जाते हैं। इससे हमारी संकल्प शक्ति और विल पावर भी बढ़ता है जो कि आज्ञा चक्र से संबंधित है। यदि हम छोटी मोटी चीज़ में डगमगा जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर हम संकल्पहीन हो जाते हैं, विल पावर हमारे भीतर पैदा नहीं हो पाता। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा संकल्प का प्रयोग करें, थोड़ा धीरज रखें, शरीर साथ देगा। अगर फिर भी ना दे तो आप उस विधि को छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल है, संसार मुझे सपने जैसा लगता है, इसी वजह से मेरा मन उदास रहता है, अकेलेपन का एहसास होता है, क्या करना चाहिए? अब संसार को सच लगाना तो आपके वश में नहीं है, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। संसार स्वप्नवत है, यह एक तथ्य है। दिस इज द फैक्ट। इसको स्वीकार कीजिए। स्वप्न का मतलब है जो अभी था अभी नहीं हो जाएगा। क्षण भर पहले बिल्कुल सच लग रहा था और क्षण भर बाद बिल्कुल गायब हो गया। साधारणतः हम खुली आंखों जो देखते हैं उसको सत्य समझते हैं और रात को सपने में जो देखा नींद में सोते हुए उसको हम कहते हैं झूठ, भ्रम। इसका पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि जब हम सोने गए थे बिस्तर पर तब कोई सपना नहीं था, फिर अचानक एक कहानी शुरू हुई और अचानक ही वो गायब हो गई। फिर दूसरा सिलसिला शुरू हुआ, नींद टूट गई, अचानक सब गायब हो गया। इसका मतलब वह असत्य है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, बीच में ऐसा लगता था कि है। ये असत्य की सपने की परिभाषा है। यदि आप इसी परिभाषा को अपने दैनंदिन जीवन में फैला कर देखें तो ठीक है, ज्यादा लंबे देर चलते हैं सपने, मगर हैं तो सपने। किसी से दोस्ती हो गई, बड़ा घना प्रेम हो गया, भावावेश में आ गए, और 1-2 साल बाद पता चला दुश्मनी हो गई, झगड़े खड़े हो गए, वाद विवाद हो गया। क्या ये सपना जैसा नहीं? ठीक है, 2 साल चला, रात का सपना 7-8 घंटे चलता है, लेकिन लंबाई होने से वो सत्य तो नहीं हो गया। जो चीज अचानक प्रकट हुई, एक क्षण पहले आपने उस व्यक्ति को देखा ना था और अचानक घना प्रेम पैदा हो गया, दीवाने हो गए, और ठीक ऐसे ही यह प्रेम चला जाएगा, गायब हो जाएगा। आप खोजने से भी ना मिलेगा कि कहां है। एक हवा के झोंके की तरह आया और गया। ये तो एक छोटी सी घटना हो गई। बड़ी घटना को देखें, हमारा खुद का शरीर अचानक एक दिन जन्मा और अचानक एक दिन राख में मिल जाएगा। ठीक है, 70-80 साल का सपना है, मगर सपना तो सपना है, चाहे 8 घंटे का हो, चाहे 8 साल का हो, चाहे 80 साल का हो। जो चीज नहीं थी और फिर नहीं हो गई, वो बीच में ऐसा लगता था कि है, उसका होना स्वप्नवत है। आप पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं? इसको स्वीकार करो, ऐसा है। दूसरा सवाल आपने पूछा है, अकेलेपन का एहसास। यह भी एक तथ्य है, इसको स्वीकारना होगा। इसको भुलाने का कोई उपाय ही नहीं, और तुम कितनी ही कोशिश करो भूल नहीं सकते।
कितने ही मेले में खड़े हो, भीड़ भाड़ में, मगर तुम अकेले तो हो ही, भीतर तो अकेले हो। ऊपर के संग साथ कोई वास्तविक संग साथ नहीं है। ऋषियों ने कहा है नदी नाव संयोग, संयोग की बात है, और संयोग कभी भी वियोग हो जाएगा। आप जन्मे अकेले हो, मरोगे अकेले। तो बीच का ये जो स्वप्नवत फैलाव है जिंदगी का, इसमें आप किसी के संग साथ हो नहीं सकते। ये धोखाधड़ी ही है। कोई कितना ही आश्वासन दे और कसम खाए कि जन्म जन्म का साथ निभाने को, इस जन्म में भी नहीं निभ पाएगा, मैं पक्का बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है। कवियों की बातें हैं, ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं उनके, वे चाहते हैं कि काश ऐसा हो, मगर हमारे चाहने से चीजें नहीं होती। हर व्यक्ति अकेला है, लेकिन इसको निगेटिव लेने की जरूरत नहीं। अब यहां पे आपके कुछ करने जैसी बात है। इस बात को समझो, स्वीकारो कि मैं अकेली हूं, हर व्यक्ति अकेला है। कोई इतना संग साथ निभा दे रहा है, उसकी बड़ी कृपा है। फील ग्रेटिट्यूड फॉर इट। किसी ने 4 दिन साथ दिया, कितनी बड़ी बात है। एक क्षण को भी ना देता तो भी कहीं शिकायत दर्ज तो नहीं कर सकते थे। और याद रखना, वह भी अकेला है, तुम भी अकेली हो। यदि हम इस अकेलेपन की भीतर खोजबीन करें तो अद्भुत घटना घटती है। पहले लोनलीनेस एक नेगेटिव ढंग की तरह हमें फील हो रही थी, लोनलीनेस। अगर हम इसके प्रति ध्यानपूर्ण हो जाएं, इसकी तलाश करें कि यह क्या है मेरा होना, तब हम पाते हैं कि अरे यह तो बहुत पॉजिटिव कैवल्य है। दोनों में बड़ा फर्क है, अकेलापन और कैवल्य। कैवल्य तो मोक्ष का, निर्वाण का पर्यायवाची है। अच्छा है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो वहां मेला लग जाता, बाजार खुल जाता। तुम्हारी प्राइवेसी, तुम्हारी निजता, तुम्हारी आत्मा की गरिमा है। तुम सौभाग्यशाली हो कि अकेलेपन का एहसास हो रहा है। इसमें डूबो, इसको ठीक से जानो होशपूर्वक, और तुम धन्यवाद दोगे परमात्मा को, अस्तित्व को, कि खूब अच्छा किया, ऐसा बनाया। हमारी चेतना स्वतंत्र है, दूसरों की मौजूदगी में हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रत्येक की चेतना बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि दूसरा वहां है नहीं, कोई बाधक तत्व नहीं हो सकता। दूसरे की मौजूदगी ही हमें तनाव से भर देती है, मौजूदगी मात्र। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले हैं, गीत गुनगुनाते मस्त अपनी चाल में जा रहे हैं, सड़क सुनसान थी बिल्कुल, फिर आपने देखा दूर गली से कोई आदमी सड़क पर आया, वो आपकी तरफ आ रहा है, एक फल्लांग दूर है, न जानते न पहचानते, लेकिन अब आपकी मस्ती वैसी नहीं रह सकती जैसी थोड़ी देर पहले थी। हो सकता है आपका गीत गुनगुनाना बंद हो जाए। वह व्यक्ति भी वही नहीं रह गया जो वो क्षण भर पहले था। आपको देखते ही एटिकेट्स और मैनर्स और औपचारिकता और नैतिकता और सामाजिकता, वो सारी चीजें आ गई। दूसरे की मौजूदगी में हम असहज, अप्राकृतिक हो जाते हैं, एक सूक्ष्म तनाव पैदा हो जाता है। तो जिसको आप अकेलापन कह रही हो, एक दिन आप इसी के लिए धन्यवाद दोगे कि हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा कि सबको अकेला अकेला बनाया। इस एकांत में, इस कैवल्य में परम शांति और परमानंद संभव है। एक और सवाल मिलता जुलता है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। पुरानी भाषा में जिसे वैराग्य कहते थे, नॉन अटैचमेंट, वह एक बहुत विधायक गुणवत्ता थी।
स्वप्नवत संसार को देखते बनती बिगड़ती चीजों की क्षणभंगुरता को देखते हुए निश्चित रूप से नॉन अटैचमेंट पैदा होता है। तुम किस चीज को पकड़ोगे? कुछ स्थिर ही नहीं है, तुम पकड़ोगे छूट जाएगा। और वो चीजें ही नहीं बदल रही, वस्तु ही नहीं बदल रही, व्यक्ति ही नहीं बदल रहे, घटना ही नहीं बदल रही, तुम खुद बदल रहे हो, तुम भी वही नहीं रह जाओगे। इस परिवर्तनशील संसार में जहां सब कुछ क्षणिक है, स्वाभाविक है एक वैराग्य की भावना पैदा हो। आधुनिक युग में चूंकि पश्चिम का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है, नया शब्द आ गया डिप्रेशन। दोनों के गुण कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन याद रखना डिप्रेशन नेगेटिव है। वह निराशा की स्थिति है जिसमें उमंग और उत्साह नष्ट हो गए हैं और कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। वैराग्य में घटना लगभग समान घटती है, लेकिन आशा और उमंग बाहर से टूटती है और भीतर लग जाती है। मैं आत्मज्ञान की खोज करूं, दिशा मुड़ जाती है, एक नई आशा और नई उमंग और नया उत्साह पैदा होता है कि ठीक बाहर सब कुछ क्षणिक है, यहां तक कि मेरा तन भी, मेरा मन भी क्षणिक है, सभी कुछ क्षणिक है। तो वहां से तो हमारा अटैचमेंट और मोह टूटता है, लेकिन एक सार्थक खोज शुरू होती है कि फिर वह क्या है जो सनातन सत्य है, जो शाश्वत है। तब एक पॉजिटिव दिशा में हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है। तो इसको नेगेटिवली मत लीजिए। आपके प्रश्न को पढ़ के मुझे लगा कि आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, आपके भीतर एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हुआ है। वो जो राग था माया मोह से लगा हुआ, वह टूट रहा है। यह एक सौभाग्य की घटना है। अब अंतर्मुखी बनो, अपने भीतर तलाश करो।